जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन कैलोरीफिक वैल्यू कि आखिर में कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अलग अलग टाइप के जो कैलोरीमीटर्स थे, दैट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर हमारा हो गया या गैस कैलोरीमीटर हो गया। इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उनको जरूर देख लें, ठीक है, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी से जो कि वहीं से हम डायरेक्ट यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा देखने को मिल सकता है कि क्या ए सैंपल ऑफ कोल कंटेन, एक कोल का सैंपल था, मानो ये मेरा सैंपल है, किसका सैंपल ऑफ कोल। ठीक है, इस सैंपल ऑफ कोल कोल को मैंने बॉम्ब कैलोरीमीटर या किसी कैलोरीमीटर के अंदर बर्न किया है। इस सैंपल के अंदर फ्रेंड्स मेरा 89% कार्बन है, 8% हाइड्रोजन है और 3% मेरा एश है। ठीक है, जब इसको टेस्ट किया गया है या टेस्टेड किया गया है केस के अंदर बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर, तो वहां से ये सारे डाटा हमको देखने को मिल रहे हैं। अब इन डाटा को मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है, बट फिर भी एक बार मैं आपको बताता हूं। देखो, जो वेट ऑफ कोल बर्न है, जिसको 0.85 ग्राम बोला है, इसको हमने एक्स अज्यूम किया था, डेट इज एक्स ग्राम। फिर वेट ऑफ वाटर यूज्ड, जो वेट ऑफ वाटर जिसका यूज किया गया है, इसको हमने कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया है। ठीक है, साथ में वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉम्ब एंड कैलोरीमीटर, इसको हमने स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट किया है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। साथ में जो राइज इन टेम्परेचर है, वो जो कि हमारा क्या था फ्रेंड्स, T2 माइनस T1 था। ठीक है, इसको यहाँ पर डायरेक्टली इन्होंने क्या दे दिया है, 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया है। साथ में फ्रेंड्स जो कूलिंग करेक्शंस की वैल्यू है, कूलिंग करेक्शंस की वैल्यू इन्होंने डायरेक्ट मुझे, दैट इज इसको अगर मैं सीसी बोलता हूं, तो डायरेक्टली 0.03 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया है। फिर फ्यूज वायर करेक्शन की वैल्यू 10 कैलोरी दे दिया है और एसिड करेक्शन की वैल्यू 50 कैलोरी दे दिया है। साथ में बोला गया है कि जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है किसका, स्टीम का, उसको आप 580 कैलोरी पर ग्राम अज्यूम कर सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा आपको ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर होगा। सिंपल सा है कि एक सैंपल लिया कोल का, उसको बर्न किया, उसको बर्न करने के बाद हमको ये सारे पैरामीटर्स वहां से पता चला। ठीक है, इन पैरामीटर के हिसाब से आपको ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला आपको मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर जी मेरा क्या है, इट इज ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू बोल दो या इसी को हाई कैलोरीफिक वैल्यू बोल दो। ये हमारे सेम फॉर्मूला है। यहाँ इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। आपको एक चीज पता होना चाहिए फ्रेंड्स की जो करेक्शन है, डेट इज करेक्शन में बोल देता हूं, करेक्शन किसकी वजह से, ड्यू टू कूलिंग, ड्यू टू कूलिंग है। ये हमारा कैसा होता है फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे करेक्शंस हमारे नेगेटिव होते हैं। ये चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, अब यहां तक की बातें आपको थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट करेंगे, डेट इज कैपिटल डब्ल्यू की, स्मॉल डब्ल्यू की। T2 माइनस T1 की वैल्यू हमको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी इन्होंने डायरेक्टली दे दिया है, जो कि है मेरा 2.5। और ये सारी वैल्यूज जो कि है मेरे को दिया गया कि फ्यूज वायर करेक्शन दिया है, साथ में मुझे एसिड करेक्शन दिया है, मतलब ये सारे करेक्शंस की वैल्यू भी एक साथ कंबाइन करके दे दी है। तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यू सब आपके सामने फॉर्मूले में पुट करता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन जो है मेरा, पहला क्वेश्चन क्या है, मेरे को निकालना है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ। देखो, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो है मेरी, वो कहाँ से आएगी, इस फॉर्मूले से आएगी। डेट इज कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू मैं पुट करता हूँ सबसे पहले 650 प्लस स्मॉल डब्ल्यू की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 2500, जो कि क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। फिर T2 माइनस T1 की वैल्यू मेरे को डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितनी, 2.5 प्लस, फिर प्लस ये जो करेक्शन है ये मेरा क्या है फ्रेंड्स, टी कूलिंग करेक्शन जो है, टी कूलिंग करेक्शन की वैल्यू भी मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.03। यहां से मैंने ब्रैकेट बंद किया, माइनस अब जो मेरा एसिड करेक्शन और फ्यूज वायर करेक्शन है, डेट इज ये फ्यूज वायर करेक्शन और ये पूरा का पूरा मेरा एक एसिड करेक्शन में मान लेता हूं। ये पूरा नहीं, यहां तक का जो है ये मेरा एसिड करेक्शन है। इसकी वैल्यू मेरे को गिवन है कितना फ्रेंड्स, 10 प्लस 50। इट इज फ्यूज वायर करेक्शन प्लस एसिड करेक्शन की वैल्यू मेरे को यहाँ पर गिवन है कितना, फ्यूज वायर का 10 कैलोरी और एसिड करेक्शन है मेरा 50 कैलोरी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स कितना है 0.85। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आएगी निकल कर,
वो आएगी 9205.2 कैलोरी पर ग्राम। मतलब कि अगर आपने 1 ग्राम कोल को बर्न किया तो वहां से आपको इतनी एनर्जी या इतनी कैलोरीज मिलने वाली है। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में फ्रेंड्स मेरे से बोला है डेट इज बी पार्ट, ए पार्ट मैंने आपको क्लियर किया है, ए पार्ट का आंसर आपको मिल गया है। बी पार्ट में आपसे पूछा गया है कि आपको नेट कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है कोल की कैलोरी पर ग्राम के अंदर। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूं कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसी को हम लोग लो कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, जो कि मुझे गिवन है फॉर्मूले से। डेट इज कैसे, हाई कैलोरीफिक वैल्यू माइनस 0.09 टाइम्स ऑफ एच, एच क्या है मैं भी आपको बताता हूं, इनटू लेटेंट लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्या, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ हमारा स्टीम। ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है किसका, एनसीवी का या फिर हमारा एच सी एलसीवी का। ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है फ्रेंड्स, कितनी गिवन है मेरे को अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन तो 580 ये आपको गिवन है, जिसका यूनिट किसके अंदर दिया गया है, कैलोरी पर ग्राम के अंदर है। ठीक है। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करो, डेट इज एचसीवी बराबर 9205.2 माइनस 0.09, ये एच क्या है फ्रेंड्स, ये एच है मेरा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन कोल, इन कोल, जो कि मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में तो यहाँ पर दिया गया है कोल के अंदर 8% ऑफ हाइड्रोजन आपका है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे 8 पुट करूंगा इनटू 580 में पुट कर देता हूं। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे इसको ना, जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, यहां से आपका आंसर आएगा फ्रेंड्स 87.6 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। समझे, मतलब सिंपल सी भाषा में मैं बोलूंगा, अगर आपने यहाँ पर 1 ग्राम, मैं बोलूं अगर 1 ग्राम आपने कोल जलाया, 1 ग्राम ऑफ कोल को अगर आपने बर्न किया तो उसमें से आपको कितनी कितनी एनर्जी मिलेगी, एक में से हाई कैलोरीफिक वैल्यू इतनी मिलेगी, और जो एलसीवी एनसी क्या है हमारा एनसीवी या एलसीवी वो इतना रहेगा। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लियर किया है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में ऐसे टाइप का तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सो अगर वीडियो में क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।